सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु सतराम पाल जी महाराज जी की जय। जय हो बंदी छोड़ की। सभी जगत और भगत समाज को परवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से सत साहिब। और सर्वप्रथम मैं जगत के जितने भी पुण्य आत्मा हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि इस आध्यात्मिक मार्ग में पार आपने भी होना है, पार हमने भी होना है। और किसी भी संत की पहचान जो है उसके ज्ञान से होती है। वो जेल में है या नहीं है उससे नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा है जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो इसलिए जगत समाज से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि वो लोग जो है संत रामपाल जी का प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान जो कि हर एक चारों वेदों, पांचवा सूक्ष्म वेद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, उसको जो है इस सोशल मीडिया पे यूट्यूब फेसबुक पे जो है वो अवेलेबल है, उसे ध्यान से सुने। और ये जो है जो रामकृष्ण का जो ये तीन लोक के भगवान है, ये आध्यात्मिक मार्ग में प्राइमरी तक का ज्ञान है। और संत रामपाल जी ने हमें जो है जो तत्व ज्ञान समझाया वो आध्यात्मिक मार्ग में PhD लेवल का है। और सभी ने पार होना है तो पार होने की विधि भी एक ही है। तो जगत समाज से मेरा करबा अनुरोध है कि वो लोग कृपा करके जगत गुरु सतगुरु, वो जगत गुरु हैं, उनका जो है ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान सभी शास्त्रों के अनुकूल शास्त्रों के आधार पर समझें। और उसी अगर उन्हें स्वीकार्य हो तो भी तभी वो इस मार्ग में उस ज्ञान को गहराई से समझने के बाद कम से कम 3 साल तक उनको ज्ञान समझना पड़ेगा, तब जाके उनको उस ज्ञान का पूरा पता चलेगा, तब वो उनके संकेत भी समझ जाएंगे। तो इस ज्ञान को समझ के और समझने के बाद ही वो भी जैसे और जगत के भाई बहन हैं जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो हमारे साथ हैं। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आंदोलनकारी शिष्यों के साथ है। बाकी जो ये इनका जो फर्जीवाड़ा है, जो इनके नाम से फर्जी नाम दीक्षा केंद्र और फर्जी सतलोक आश्रम, फर्जी ऐसे न्यूज़ चैनल जो भी चलाए गए हैं, उनसे वो सब फर्जी हैं, उनसे सावधान रहें। इन्होंने इसको इस तरह चलाकर इसको जो है धर्म को धंधा बना दिया है और गुरु को जेल में डाल दिया है, जिसमें FIR नंबर 429-430 में जो है 5 महिला एक बच्चे की निर्मम हत्या करके लाठी डंडों से पीट कर आश्रम के अंदर इन्होंने खुद कोर्ट में बयान दिए हैं। और दोष सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दिया है कि हमने इनके बोलने से हत्या की। किसी के बोलने से कोई हत्या कर दे तो दोषी तो हत्या करने वाला हुआ, ना कि बोलने वाला हुआ। और इस चीज़ का कोई प्रमाण भी नहीं है, उनके अगेंस्ट का भी कोई प्रमाण नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें FIR नंबर 426, 427, 429, 430 और 443 का पूरा जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट का पूरा जो है हिंदी रूपांतर सरल भाषा में समझाकर बताया गया है। तो इस पुस्तक को आप बिहार के शशि भूषण दास जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, उस नंबर पर संपर्क कर या व्हाट्सएप कर अपना नाम, एड्रेस, पता भेजकर उनसे बात कर इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। और भी आंदोलनकारी शिष्य जो जहाँ से बोल रहा है उससे भी कांटेक्ट करके आप जो है इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों के संचालकों को और फर्जी सतलोक आश्रम
के बारे में आप जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप स्वयं ही उनको जो है वहाँ से मार मार के भगा देंगे। और हर एक चीज़ आप दास दासियों से ना पूछे, खुद भी स्वयं भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि पार आपने भी होना है, पार हमने भी होना है। तो थोड़ी मेहनत आप खुद भी कीजिए। अगर इस पुस्तक पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर जो है FIR नंबर 429 की जजमेंट, जो ये FIR नंबर 429 की अंग्रेजी की जजमेंट है, ये पूरी फाइल, और इसके अलावा भी FIR नंबर 430 की जजमेंट की अंग्रेजी फाइल, ये पूरी फाइल हमारे पास, ये FIR नंबर 430 सन 2014 की पूरी फाइल हमारे पास प्रमाण सहित सब कुछ पड़ा हुआ है। इसके अलावा हिंदी की भी FIR 429 की जजमेंट की पूरी फाइल है, और FIR नंबर 430 की भी हिंदी की पूरी जजमेंट फाइल है। आप इन फाइलों को जो है पूरे सोशल मीडिया में वायरल है, किसी भी आंदोलनकारी भक्त से भी आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि दोषी कौन है। ये जजमेंट्स प्रूव करती हैं कि दोषी संत रामपाल जी महाराज नहीं हैं। दोषी जो है इनका षड्यंत्र करवाने वाले, इनके काले कमांडो जो RSS समिति, जिसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और हरियाणा भी बोलते हैं, जो फर्जी अलग अलग ट्रस्ट चलाकर मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मंदीचौड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, करुणामय ट्रस्ट, सतसुकृत ट्रस्ट, ये सब जो है इस इन ट्रस्टों, ये फर्जी ट्रस्टों से चलाकर इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। तो सभी जगत के भाई बहनों से निवेदन है कि आप खुद प्रयास कीजिए, दास दासियों के ऊपर निर्भर ना रहिए। जीवन आपका है तो निर्णय भी आपका ही होना चाहिए, जिससे सोच समझ के लीजिए। पार आपने भी होना है, पार हमने भी होना है। और सभी भक्त समाज को परवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से सत साहिब। और दास ये बताना चाहता है कि ये जो इन्होंने जो धंधा बना दिया है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बाद, जो इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है, फर्जी ऐसे न्यूज़ चलाकर जो ये दिखाते हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया में पीछे डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में गांव समूही में सत्संग के बारे में देखा था। तो उसमें सत्संग तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही करते हैं, परंतु वो तो वहाँ पर सिर्फ टीवी या CD DVD चला के जो भी सत्संग तो सतगुरु ही कर रहे होते हैं। तो वो सत्संग तो सारा हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल है, सब जगह सोशल मीडिया में अवेलेबल है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। वहाँ पर उन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट और हमीरपुर में भी मैंने सोशल मीडिया में देखा, फर्जिया से न्यूज़ चलाकर उसकी जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। और वहाँ पर भी सत्संग सुनने जो भक्तात्मा आती हैं, वैसे सोशल मीडिया में सारा प्रचार हो चुका है। फिर भी जो है अगर किसी भक्तात्मा को ना पता हो तो उसको भी जानकारी हो तो उसको भी सच्चाई के साथ जुड़ना चाहिए, आंदोलनकारी शिष्यों के साथ जुड़ना चाहिए, और इन झूठे लोगों से जो है दूर रहना चाहिए। तो वहाँ पर जो फर्जी ये ऐसे न्यूज़ चैनल वाले जो ये गांव समूही, उनका समूही में नाम दीक्षा केंद्र है डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में, और उसमें जो है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड लगा के इन्होंने रखा था। और उसी तरह हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत ये सत्संग TV के माध्यम से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सुना रहे थे, जो कि मोबाइल में सभी जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो उसके तो वो तो हम घर बैठे देख सकते हैं। इनके फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों में ये आप लोगों को फंसाने के लिए इस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं। और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो है वो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ट्रस्टी नहीं है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन है रंधावा खत्री, वाइस चेयरमैन धर्मपाल, सेक्रेटरी संजीव कुमार, ट्रेजरर देशराज सिंह, एग्जेक्टिव मेंबर हैं महेंद्र कुमार, रोशन लाल, अमन कुमार, रणबीर सिंह, सतीश कुमार सैनी। ये 9 मेंबर हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं भी नाम नहीं है। और जब संत रामपाल जी का नाम ही नहीं है तो फिर ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो है, और जो भी इनके फर्जी ट्रस्ट, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो है 17/5 ये इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सजा होने से 6 महीने पहले इन्होंने
ये ट्रस्ट खोला था। इसमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ट्रस्टी ही नहीं है। जो ट्रस्टी ही नहीं है ना चेयरमैन है, तो ये ट्रस्ट कैसे ऑथराइज हो गया उनके सत्संग और सीडी डीवीडी से नाम दीक्षा देने के लिए? नाम दीक्षा ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से और फर्जी पर्चा जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से है, उस ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा देते हैं और पता सत्यलोक बरवाला का डालते हैं, जबकि सत्यलोक बरवाला नवंबर 2014 से पुलिस के कब्जे में सील बंद है। जब वो सील बंद है तो फिर उस सत्यलोक बरवाला पुलिस कस्टडी में है, तो उस आश्रम के नाम से नाम दीक्षा कैसे दी जा सकती है? और सत्संग आप लोगों ने सुना नहीं है ध्यान से, जिसमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी कुछ एक से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है सत्संगों में कि तीनों मंत्र गुप्त हैं और मंत्र देने के अधिकारी सिर्फ वही हैं, और जो इनके फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों और फर्जी सत्प्रकाशनों से सीडी डीवीडी से जो भी नाम दीक्षा लेगा उसका आदेश सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है। और ये जो है सारा फर्जीवाड़ा है, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा जब तक सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आमने सामने बिठाकर नाम दीक्षा नहीं देंगे, तब तक वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। तो ये जो है मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के उन 10 ट्रस्टियों और चेयरमैन की लिस्ट है, और ये पूरी ट्रस्ट डीड है जो हमारे पास हर एक प्रमाण सहित है। हम बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते हैं। ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है। और कानूनी कार्रवाई में जो भी हिमाचल प्रदेश में और भी जगह जहाँ भी जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है, उसमें जो है आप लोग इन झूठों के साथ रहे और आप लोगों ने ही बयान दिए हैं कि निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। निःशुल्क दी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सही होगी, या किसी को नाम दीक्षा से लाभ मिल गया तो वो सही हो गया। निःशुल्क नाम दीक्षा फर्जी है जिसका आदेश नहीं है। सतगुरु जी ने कहा था कि सत्संगों में कहा है कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये सीडी डीवीडी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से की दी गई नाम दीक्षा काम करेगी, उससे पहले काम नहीं करेगी। जो लाभ की आप लोग बात करते हो वो तो इस आध्यात्मिक मार्ग में रूंगे में मिलता है। असली चीज़ तो मोक्ष की है, ये तो सब रूंगे में मिलता है। अगर आपको लाभ हो भी गए तो भी जब आपकी मृत्यु के बाद वहाँ पर आपका पासपोर्ट चेक होगा, डुप्लीकेट पाया जाएगा, तब कुछ रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आप पछताते रहते जाओगे और नरक के भोगी होगे, 84 लाख योनियों में जाओगे। तो ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट की डीड है, और ये सोशल मीडिया में भी सभी जगह अवेलेबल है। किसी के पास अगर अवेलेबल ना हो तो मुझसे मंगा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 70 180 21 367। तो ये जो है ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट की डीड है। और जो सत्संग आप लोगों को आश्रम में जो भी सुनाते हैं मोटी आवाज़ में, वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ओरिजिनल सत्संग नहीं है। जो 2014 नवंबर 2014 से पहले के जो भक्त हैं उनको तो सब कुछ एक एक चीज़ पता है। जो आश्रमों सतलोक बरवाला में जाते थे, किस तरह वहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर से पहले सारे बैग आपका सारा सामान खोल के आपकी सारी जांच होती थी। उसके बाद सतगुरु के दर्शन से पहले भी जो है आपकी सारी जांच आपके सारी मेटल डिटेक्टर से जांच होती थी। कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते थे, एक चाबी एक सिक्का तक अंदर नहीं ले जा सकते थे। उससे संत रामपाल जी महाराज को क्या खतरा था चाबी और सिक्कों से। और इसके अलावा जो है उनको चारों तरफ जो है गन पॉइंट पे चारों तरफ ये गुंडे घेरे रहते थे, जिन्होंने पवन ठग संजय ठग के साथ मिलके और मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये तो इसकी मुखिया है ही। और ये दोनों पवन ठग संजय ठग, पवन ठग जयपुर वाला पवन कुमार यादव, और संजय राय दिल्ली वाला जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला, ये पलाकी जिला कांगड़ा में जो आश्रम खोल के खुद गुरु बन के बैठ गया है। ये बरवाला कांड के चश्मदीद गवाह हैं। और इनके साथ मिलके ही इन्होंने प्रशासन पर अटैक करवाया, बरवाला कांड करवाया, जिसकी इनको फंसाने के लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए 1999 से जो है षड्यंत्र रच के रखा था। ये उनकी सोची समझी चाल थी। 1999 से लेकर ये ताना बाना बोलने में लगे हुए थे, जबकि हमारे सदगुरुदेव के ऊपर कुल मिलाकर 31 केस लगे हैं, जिनमें से जो है
सिर्फ 2 ही केस 429 जिसमें इन्होंने दर्दनाक तरीके से 5 महिला 18 महीने के नवजात शिशु की हत्या, निर्मम हत्या कर दी। उसी में जो है और साथ में जो है कोर्ट में बयान दिए कि ये हत्या हमने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से की है। और कोर्ट में ये बयान देके दोष संत रामपाल जी महाराज जी पर डाल दिया, जबकि मुजरिम जो है हत्या करने वाला होता है। किसी के दूसरे के कहने से कोई अगर कह दे कि मैं आपको कह दूं कि आप उसकी हत्या कर, तो मैं दोषी नहीं हो जाऊंगा, दोषी हत्या करने वाला होगा। तो इनके जितने भी 12 वकीलों की जो फर्जी फौज खड़ी थी, जो भक्तों को गुमराह करते थे कि 12 वकील, AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो कि वकील ही नहीं है किसी भी केस में। हमारे पास ये फाइलें आई, जो भी FIR की जो भी फाइलें आई हैं, FIR 429 430 और उसके अलावा जो भी फाइलें हैं, जो भी हमारे पास प्रमाण है, उसमें इनके जो भी 12 वकीलों की फर्जी फौज ने जो है 2014 से लेकर 2018 तक जो है एक भी सबूत पेश नहीं किया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में। जबकि उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी सबूत हैं, उसके अलावा भी कई सबूत थे जो जान से पहले पूरी दुनिया के सामने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये बोल के गए थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक जो है रामकमल ढाका है। तो उसके अलावा एफिडेविट भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट में पेश किया था। उस एफिडेविट को भी अगर संज्ञान में लिया जाता तो भी ये बरवाला कांड नहीं होता। इसके अलावा जो है सतगुरु ने कहा था कि मेरी बात भी जो है प्रमाण देखे बिना मेरी बात भी मत मानना। अगर हमने उनकी ये एक बात भी मान ली होती तब भी जो है ये बरवाला कांड नहीं होता और ये गुंडे अपने षड्यंत्रों में सफल नहीं होते। और जो ये सतगुरु के जो मोटीवाद में आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं वो सब मिलावटी है। उसमें जो है ये सतगुरु की आवाज़ नहीं है। सतगुरु की आवाज़ जो पूरी दुनिया के सामने नवंबर 2014 में जेल जाने से पहले पूरी मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिया था, वो पतली आवाज़ सतगुरु जी की है। और उसके अलावा और किसी की आवाज़ चेंज नहीं हुई। महेंद्र बोड़े की आवाज़ चेंज नहीं हुई, किसी की आवाज़ चेंज नहीं हुई, रामकमल ढाका की आवाज़ चेंज नहीं हुई, बलजीत, इनके पुत्र वीरेंद्र, मनोज, अंजू, मंजू, अनारोमई, किसी की आवाज़ चेंज नहीं हुई। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज़ कैसे चेंज हो सकती है? उनकी पतली आवाज़ है। मोटी आवाज़ में जो ये आप लोगों को फर्जी ऑडियो वीडियो सत्संग सुनाते हैं वो सब फर्जी हैं। आप जब सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया में सभी सत्संग अवेलेबल हैं जिसमें पूरी सच्चाई सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी ओरिजिनल आवाज़ ओरिजिनल वीडियो में बताई है। अब तो उन्होंने वीडियो भी बंद कर दिए हैं, सिर्फ फोटो लगा के और पीछे से ये नकली बात चला देते हैं और आप लोग भ्रमित हैं। और नवंबर 2014 से पहले जिन्होंने सत्संग सुने थे उनको तो पता होना चाहिए, नए भक्तों को नहीं पता है, तो आप वो सच्चाई जान लें। और इस तरह जो है ये भ्रमित करके और मिलावट कर दी है इन्होंने, जो है पूरे सतगुरु संत रामपाल जी के सारे ज्ञान को गोबर करने की इन्होंने कोशिश की है। पर ये अपनी साजिश में सफल नहीं होंगे क्योंकि आंदोलनकारी शिष्य के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और वही पार होगा जो कि सतगुरु के वचन अनुसार ज्ञान का अनुबंध है काल के साथ, नाम का अनुबंध नहीं है। तो जो सतगुरु वचन पे डटेगा वही पार होगा। तो सतगुरु वचन यही है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतप्रकाशन मैनेजमेंट हरियाणा ये जो और ये मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट वगैरह ये जो भी है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो कि बंद कर दिया गया, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और अब तो नए जो खोल दिए इन्होंने हैं करुणा में, ऋषि करुणा में भक्ति ट्रस्ट, सत्सुकृत ट्रस्ट, ये सब फर्जी है। इनको इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिया है और ना ही वो इनमें ना चेयरमैन है ना ट्रस्टी है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जो भी फर्जी आश्रम बनाए गए हैं, इसके अलावा जो भी हैं ये फाइलें तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, सारे प्रमाण हमारे पास हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके धनानों में बात कर लो, सदगुरु से हमारी बात होती है, तो वो सब फर्जी हैं। सारे ऑडियो वीडियो कॉल फर्जी हैं। ये 27 अक्टूबर को संडे को इन्होंने बोला था कि जेल से आया सतगुरु का विशेष संदेश,
जबकि वो 27 अक्टूबर का जो संदेश था पहले से ही रिकॉर्डेड था, और यूट्यूब में वो जो है 23 या 24 अक्टूबर की डेट में पहले ही अपलोड हो चुका था, जो सोशल मीडिया पे शेयर भी किया गया था। तो जो यूट्यूब में पहले ही अपलोडेड है, पहले रिकॉर्डेड है, फिर जेल से कैसे वो लाइव आ रहा है। उसी तरह अभी 2 नवंबर को इन्होंने एक और जेल से आया संदेश, वो भी मोटी आवाज में, दोनों मोटी आवाज में संदेश, फर्जी आवाज में, वो भी यूट्यूब पे पहले ही अपलोड हो चुका है। आप लोग देखते नहीं हैं क्या, अंधे हैं जो भी भक्त लोग हैं, कृपा करके उनसे अनुरोध है कि देखा कीजिए नीचे जो यूट्यूब पे अपलोड की डेट होती है, उसमें जिस भी चैनल पे वो संदेश होता है। और ये चोरी छुपे आश्रम में नाम दीक्षा केंद्रों में उन संदेशों को सुनाते हैं, पूरी दुनिया के सामने सुनाएं, तब देखें जरा इनकी पोल कैसे खुलती है। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु ने पूरी दुनिया के सामने से हर एक पूरी दुनिया के सामने लाइव सत्संग किए थे, लाइव डिबेट के लिए सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया था, सभी शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था, पर उस टाइम कोई नहीं आया। सबके आसन लगाए गए थे। सब सत्संग यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया में अवेलेबल है। और उनके जेल जाने के बाद जो है सभी धर्मगुरु अब चैलेंज देने लग पड़े, और मैनेजमेंट वालों को, और ये जो भी चैलेंज देते हैं उनके जेल जाने के बाद चैलेंज देने लग पड़े। उस टाइम कहाँ मर गए थे जब उनको हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया था, और ये कहा था कि अगर उनका ज्ञान सत्य होगा तो हम उनका ज्ञान मान लेंगे, नहीं तो जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कोई कमी निकाल के बता दे। तो उनके जेल जाने के बाद अब इस सभी धर्मगुरु जो है वो शेर बन के अब चैलेंज करने लग पड़े हैं, और दुनिया को जो है ये मीडिया ने भ्रमित कर रखा है। उन्होंने बिना सोचे समझे ही उनकी झूठी बातों को जो है स्वीकार कर लिया, जबकि ये हमारी जीवन का हमारे मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है, सोच समझ के लेना चाहिए। मीडिया का काम ही आज की डेट में भ्रमित करना रह गया है। हमारे पास सारे प्रमाण हैं, जेल से कोई ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आता है, सारी आईटीआईज हमारे पास है। ये आरटीआई है एक, इसमें बताया गया है जो 7 जेल सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार से आई है कि जेल से कोई पत्र पुस्तकें लिखकर बाहर नहीं भेजेंगे। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं लिखी है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति सौदागर को संदेश, भक्ति से भगवान तक, गहरी नज़र गीता में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, कबीर सागर का सरलात, और एक जो हमारे को नाम दीक्षा देते इसमें जो भक्ति बोध का अनुवाद, ये पुस्तकें लिखी हैं। ये जो फर्जी पुस्तकें जो भी ये लोग बेच रहे हैं, इसके जरिए दाना डाल के जो है सबको फंसाना चाहते हैं अपने जाल में, और अपना धंधा चालू रखना चाहते हैं। तो फिर ये जो है ये सब आरटीआई के द्वारा 7 सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार से आरटीआई के द्वारा हमारे को प्राप्त हो चुका है कि जेल से कोई भी पत्र पुस्तकें लिखकर बाहर नहीं भेजे गए। ये 25/4/2022 की आरटीआई है। उसके बाद ये जो है 27/5/2022 की आरटीआई है कि जेल से जो है कोई भी पुस्तकें, पंपलेट, संदेश, ऑडियो वीडियो इत्यादि 7 सेंट्रल जेल नंबर 2 से नहीं भेजा गया है। ये आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, फर्जी ऑडियो वीडियो आप लोगों को सुना के आपको भ्रमित कर रहे हैं, काल के मुख में ले जा रहे हैं। और ये जो हमारे पास आरटीआई है, ये है 11/3/2024 की आरटीआई है कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कोई भी सत्संग प्रोग्राम आदि नहीं करवाए जाते हैं। ये सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार हरियाणा से आरटीआई हमारे पास ये पहले से मौजूद है, और सभी प्रमाण पहले से मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक आरटीआई और भी है, जिसमें जो सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार से जेल अधीक्षक ने 10/6/2022 को भेजी थी, जिसमें हमने पूछा था कि नवंबर 2014 से आज तक कैदी रामपाल के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य के जिलों में नाम दीक्षा केंद्र
होने एवं ज्योतिता का पाठ प्रकाश रामपाल जी महाराज जी के नाम से कराने पर 1,500 से 21,000 रुपये तक की उगाही का आदेश, चाहे वह ऑडियो या पत्र या अन्य किसी आधिकारिक माध्यमों से जेल से बाहर आया है या नहीं, प्रमाणिकता के साथ सूचना उपलब्ध करवाई जाए। तो इसके उत्तर में लिखा गया कि ऐसा कोई ऑडियो या पत्र इत्यादि हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 हरियाणा से प्रेषित नहीं किया गया है। मतलब ये सारा जो है कार्यक्रम, जो भी नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, सत्वकाश्रम खोले गए हैं, ये सब फर्जी हैं। सब कुछ इनका फर्जीवाड़ा है। आप लोगों को अपने जाल में फंसाकर फिर आपसे ये ज्योति पाठ प्रकाश 1,500 21,000 रुपये जो भी इनका चल रहा है, इस तरह से आपसे ठगी करके ये जो अपना धंधा चलाते हैं। और ज्योति के नाम पे भी और ज्योति के नाम पे भी आप लोग इनको देते हो। ज्योत तो आप घर में भी जला सकते हो, ज्योति के नाम पे आप लोगों को क्यों देते हो? सारा फर्जीवाड़ा है। और फिर कानूनी कार्रवाई में इनसे ये भी पूछा गया है कि ये सारा दान संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? तो कुछ नहीं पहुंचता है उनके पास जेल में। ये सारा फर्जीवाड़ा है। इससे ये अपने नाम दीक्षा संचालक इन्होंने जो है सैलरी पर रखे हैं, और इससे पैसे से आप कहीं पैसों से ये जो है ऐश करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, सारे को कर्म करते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि हमारे कर्म बन रहे हैं, जबकि आपके कोई कर्म नहीं बन रहे। आप पाप के भागी हो रहे हो और उस सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को यातनाएं देने में सहयोगी हो रहे हो, और संत सजाने की सजा, उसका पाप भी आपको उसी रेशों में भोगना पड़ेगा। ये सारा इनका फर्जीवाड़ा है। ये आरटीआई है सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार हरियाणा से। तो ये सारी आरटीआई हम बिना प्रमाण कोई बात नहीं करते हैं। और ये जो भी पुस्तक है, जो आप लोग सोच रहे हो कि इनको बांटकर जो है हमारे कर्म बनेंगे, खुद तो आप लोग पुस्तकें पढ़ते नहीं, उसमें क्या अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भक्त सुधार को संदेश पुस्तक बंद करके इन्होंने जो है ये ज्ञान गंगा पुस्तक नंबर 2014 से पहले वाली है, ये इन्होंने शुरू कर दी, जो कि भक्तों ने लिखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में क्या कमी रह गई थी जो इन्होंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक निकाली? तो उनकी ओरिजिनल पुस्तक जो भी हैं वो सारी सोशल मीडिया में अब अवेलेबल है, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। और कोई पुस्तक बांटने से पहले खुद उसको समझिए, तब उसका प्रचार प्रसार कीजिए। अगर वो सही है, गलत होगी तो आप ही पाप के भागी होंगे। और ज्ञान गंगा पुस्तक, ये जो इनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा, वही ज्ञान गंगा, इसमें इन्होंने जो मिलावट की उसके बाद नंबर 2014 बरवाला कांड के बाद जो उन्होंने इसमें ज्ञान गंगा का पेज नंबर 149 विश्व विजेता संत, जिसमें नास्त्रदमस की भविष्यवाणी है, जिसमें इन्होंने बाद में मिलावट कर दी खुद बचने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो भी भक्त जुड़े हैं उनको तो पता नहीं है। तो उन्होंने इसमें ये मिलावट, इसमें पेज नंबर 149 है। बाकी नई ज्ञान गंगा इन्होंने कई पुस्तकें बदल कर अलग अलग तरह की मिलावट कर रहे हैं। विश्व विजेता संत चैप्टर है और नास्त्रदमस की भविष्यवाणी पेज नंबर 149 इसमें है। बाकी पुस्तकों में पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें इन्होंने ये मिलावट कर दी। ये जो मैंने इसमें रेड लाइन अंकित करके, इसमें जो रेड लाइन अंकित मैंने की है, इसमें इन्होंने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में ये मिलावट कर दी, जबकि नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में ये था ही नहीं। नास्त्रदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे नास्त्रदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता शायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। ये इन्होंने मिलावट कर दी, ये दिखाने के लिए कि ये तो पहले से ही नास्त्रदमस ने भविष्यवाणी में बोल दिया है कि उन पर राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह एक ही बात है, तो उसका भी आरोप लगेगा। जबकि ये भविष्यवाणी में नहीं था, ये इन्होंने षड्यंत्र रच के 1999 से लेकर ये इस षड्यंत्र के पीछे पड़े हुए हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए ये इनके पीछे पड़े हुए हैं। तब इन्होंने जो है ये मिलावट की ताकि भगत समाज समझ ना पाए कि राष्ट्रद्रोह का तो भविष्यवाणी में कुछ था ही नहीं। और भविष्यवाणियाँ तो अब जो भी है, भक्त समाज खुद समझदार है और इन सब पुस्तकों को पढ़ें। और जो भी जीने की राह, ज्ञान गंगा, भक्ति, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, और जो भी फर्जी पुस्तकें इन्होंने ये अंधश्रद्धा भक्ति जान
भ्रष्ट जज कुमार पर न्यायालय की गिरती गरिमा, ये सारी फर्जी पुस्तकें इन्होंने जो है इन्होंने प्रशासन और न्यायपालिका को भड़काने के लिए लिखी थी। और हम सब भी भक्त लोग जो हैं इनके कहने पे चलते रहे और हिसार तारीखों पे इनके जाने से, इनके बोलने से हम जाते रहे। मैं परमात्मा दया से मैं प्रवेश कुमार तो कि इनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया। थोड़ा सा विवेक लगाने की जरूरत है। इन्होंने हम सबको भ्रमित किया, जबकि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हिसार तारीखों पे अपने कोर्ट की तारीखों पे धर्म अपने भक्तों को क्यों बुलाएंगे। वो सारा इनका षड्यंत्र था। और सजा होने से पहले ही गन पॉइंट पे उनको आश्रम में बंधक बना के रखा हुआ था। और सजा होने के बाद जब ये जेल चले गए, जब से ये इनको ये सोचते थे कि इसकी जजमेंट की कोई कॉपी वायरल नहीं होगी, जबकि सारी जजमेंट्स की कॉपी जब से 2019 से वायरल हुई है और जब से ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक ये वायरल हुई है, तब से इन्होंने लीला लीला चिल्लाना शुरू कर दिया। जबकि ये सब भ्रमित भक्त समाज को भ्रमित करने के लिए ये बोलते हैं कि वो तो परमात्मा है। जबकि 600 वर्ष पहले वीर चमनेश्वर जब धरती पर आए थे तब वो बोलते थे कि मैं परमात्मा हूँ। तब हमने उनकी नहीं मानी। 600 पहले सतलोक में हमने उनकी नहीं मानी। अब गुरु जी हम अपने सत्संग में बोल चुके हैं कि गुरु तो उस परमात्मा से मिलाने का मीडिया होता है, गुरु भगवान नहीं होता है। परंतु गुरु को जो है भगवान तुल्य मानना पड़ेगा, तभी हम पास होंगे, नहीं तो हमारा 0 नंबर आएगा। तो वैसे तो गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे हर पार। तो गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। और बाकी उन्होंने बताया है कि बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में बताया है कि जो गुरु, अगर गुरु आपका रूठ जाए तो हरि भी आपकी सहायता नहीं करेगा। गुरु रूठे नहीं ठौर है, हरि रूठ हरि रूठे सो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु के रूठने पर जो है हरि भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। तो जब आपका गुरु ही जेल में है और आप लोग लीला लीला चिल्ला रहे हैं उसके बाद से कि ये परमात्मा है, और जो सतगुरु की बात आप आज भी नहीं मान रहे हैं सत्संगों पे, जो उन्होंने बोला कि गुरु भगवान से मिलाने का बड़ा मीडिया होता है, परंतु गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। उतने परमात्मा तुल्य श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जबकि गुरु भगवान से ऊपर, गुरु को भगवान से ऊपर का स्थान दिया गया है। गुरु को भगवान से ऊपर का स्थान दिया गया है। तो फिर भी आप लोग जो है आज उनको परमात्मा कह कहकर जब वो जेल में गए, उसके बाद वो परमात्मा हो गया आप लोगों के लिए। उससे पहले परमात्मा नहीं थे। जब उनको गन पॉइंट में आश्रम में बंधक बना कर रखा था, उन्होंने खुद बयान दिए कि मैं तो आश्रम में छुपा रहा इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मुझे जान से मार देते। और इन्होंने मुझे बंधक बना रखा था, मैं कैसे आता कोर्ट में, मैं तो आना चाहता था, परंतु उन्होंने मुझे बंधक बना कर रखा था। और मैं पंचकुला तक कोर्ट की हाजिरी के लिए पहुंच भी गया था। वहाँ से मुझे गन पॉइंट पे वापस ला के इन्होंने मुझे आश्रम में बंद कर दिया। और इनकी जो ये और उसके अलावा मेरे पास 2 प्रमाण और है जिसमें जो मैंने RTI से मांगे थे। आप लोग बोलते हैं कि गुरु जी लीला कर रहे हैं, लीला लीला का नाम चिल्ला रहे हैं। आज तक 10 साल में क्या लीला की गुरु जी ने, कोई एक भी बताए। और गुरु जी ने जो RTI में मुझे RTI मिली है सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार हरियाणा से, उसमें गुरु जी ने अपने 2 प्रार्थना पत्र जेल स्टूडेंट को दिए हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमारे सतगुरुदेव जी जो हैं जेल में अपनी सजा व्यतीत कर रहे हैं। और आप लोग बोलते हैं कोई लीला, क्यों ये लीला कर रहे हैं। और सतगुरुदेव जी अपने प्रार्थना पत्र में जो उन्होंने जेल स्टूडेंट को लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपनी सजा व्यतीत कर रहे हैं। और एक और प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है, उसमें लिखा है उन्होंने कि उनकी जान को खतरा है। और आप लोग यहाँ पर बाल लीला लीला चलाते हो और फर्जी इन्हीं का सहयोग करते हो जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से ही जो है आपके आपके ज्योति दान पाठ का जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उस वजह से जो कानूनी प्रक्रिया में अड़चन आई है। अदरवाइज जो है अगर आप लोग इनका सहयोग करना बंद कर दो, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, तो सारा फर्जीवाड़ा है। अगर आप लोग इनको कुछ भी देना बंद कर दो तो ये अपने नामधन संचालकों की तनख्वाह किस आधार पे देंगे, जो उन्होंने
नाम दीक्षा केंद्रों के नाम पे बिल्डिंगें ली हैं, कई जगह घरों में खोले हैं, कई जगह बिल्डिंगें ली हैं, कई जगह किराए पर है, कई अपनी बिल्डिंग बनाई है। तो वो सब उसका खर्चा कहाँ से आएगा, इनके अय्याशी का खर्चा कहाँ से आएगा। तो खुद ही जो है, जब इनके पास कोई खर्चा ही नहीं बचेगा तो खुद ही जो है बंद करके भाग जाएंगे। तो इसलिए इनको जो है अपना दान पांच दशमांश का पैसा जो भी आप दान में देते हैं हमारे शत्रुदेव तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उनके गेस्ट यूज़ होता है। और आप लोग उसी संत को अपने ही गुरु को सताने के में पाप के भागी बन रहे हो। तो फिर जो है इनको दान देना बंद कीजिए, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये खुद ही जो है अपना सारा ढमढमा बंद करके खुद ही एक दिन यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सब दान पाठ और जो भी दान आप इनको देते हैं इनको देना बंद कर दीजिए। ये खुद ही यहाँ से भाग भाग खड़े होंगे और हमारे सतगुरुदेव जो जी हैं हमारे ऊपर दया करेंगे। और हमारे और कानूनी तरीके से उन्होंने बोला कि मैं कानूनी तरीके से ही जेल से बाहर आऊँगा। तो कानूनी प्रक्रिया में आप लोग ही सभी से ज़्यादा अड़चन लड़ा के बैठे हो, जो इनको पैसा देते हो उसी वजह से ये लोग बच जाते हैं अपने पैसे के दम पर। यहाँ पर एक भी ऐसा नाम दीक्षा केंद्र नहीं है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई हो, पर आप लोगों के पैसे के दम पर ये जो है बचे रहे, अभी तक बच रहे हैं। पर ये कितनी देर तक बचेंगे, अब बचने वाले नहीं है, उनका पाप का घड़ा भरने वाला है। तो ये सब प्रमाण है। इसके अलावा जो है आप लोगों को बोला जाता है कि ये ज्ञानामृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक ना पढ़िए, जबकि इसमें छुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक सभी का जो है प्रमाणित सरल भाषा में रूपांतर हिंदी भाषा में जो इसको कोई भी पढ़ सकता है, इसमें सारी सच्चाई लिखी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य महासभा समिति के 51 पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, उनका एड्रेस, उनका डेजिग्नेशन लिखा गया है। इनका प्रधान है राम कुंवर डाका, मकान नंबर 704/18, आज़ाद नगर, रोहतक, हरियाणा। प्रधान अध्यक्ष और चांदी रामदास, ग्राम बालक, थाना बरवाला, जिला सार, हरियाणा। वरिष्ठ उप प्रधान वीरेंद्र मनोज, इनके जो भी लड़के हैं उप प्रधान हैं। ये सब 51 सदस्यों की लिस्ट है। इस पुस्तक में आप लोगों को बोला जाता है कि इस पुस्तक को ना पढ़ो तो आपका नाम खंड हो जाएगा। तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बोला कि आप सबकी पुस्तक पढ़िए और नाम लेने से पहले सब कुछ जानिए। नाम लेने के बाद आपके अंदर अगर कोई दोष आता है तो आपका नाम खंड होता है, उससे पहले आपका नाम खंड नहीं होता है। तो आपने अपने मनुष्य जन्म का सौदा करना है तो आप एक एक चीज़ पढ़िए और इस पुस्तक को पढ़िए, मंगाइए। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप बिहार के शशि भूषण जी 99-315-92-093 से व्हाट्सएप या मोबाइल पे या जो भी आंदोलनकारी बोल रहा है सोशल मीडिया पर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, उससे पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक में सारी सच्चाई दी है। और इन आपके जो भी ये नाम संचालक सत्वकाशम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इन्होंने ये सारी पुस्तक पढ़ी है, तभी आप लोगों को मना करते हैं कि इस पुस्तक को ना पढ़ो। क्योंकि अगर ये पुस्तक अगर झूठी होती तो आप लोगों को बोलते कि इसको पढ़ो और देखो इनका झूठ का खुलासा करो कि ये झूठे हैं। पर ये पुस्तक सच्ची है, इनको पता है कि सच्ची है। इसको अगर भक्त समाज पढ़ लेगा तो हमारे को जूते से मार के भगाएगा। तो ये सच्ची पुस्तक है, इसलिए आप लोगों को पढ़ने से मना करते हैं और नाम खंड के बहाने से डराते हैं, मर्यादा भंग करने के नाम से डराते हैं। तो नाम खंड पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता है। और आपका नाम तो वैसे भी शुद्ध, आपका नाम तो वैसे भी जिन्होंने भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आमने सामने बैठकर मुकम्मल से उनसे नामदान नहीं लिया है, तो उनका तो वैसे भी उनका नाम काम ही नहीं करेगा, उसका तो आदेश ही नहीं हो। तो जब सब लोग चले जाएंगे उसके बाद वो CDD वाली नाम दीक्षा काम करेगी। और इन्होंने जो ये राष्ट्रद्रोह का जो फर्जी इन्होंने बरवाला कांड करवा के जो इन्होंने केस लगवा दिया उसमें फांसी का भी प्रावधान है। तो इनकी तो पूरी तैयारी है कि वो वहीं सब लोग चल जाए और इनका जो धंधा चलता रहे। तो उसके बाद आप और हमारा क्या हाल होगा वो आप लोग जान सकते हैं कि अगर ऐसा, इसलिए समय रहते जो है सच्चाई जानिए और सच्चाई जानकर तब दूसरों तक पहुंचाइए। सदगुरु ने हमारे को अपने सत्संग में उपदेश दिया है कि सन 2008 में ही संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। वो 2 काल के दूत कौन थे, विचार कीजिए। सन 2008 में इन लोगों से पूछिए कि वो 2 काल के दूत कौन है।
2008 में ना तो संजय था ना पवन था, ये दोनों 2013 में आए हैं। तो दो काल के दूत जो है, इनका छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगौड़ा और बलजीत और ये जो भी हैं राष्ट्रीय समाज समिति से जुड़े लोग, ये सभी काल के दूत हैं। तो वो दो काल के दूत उन्हीं जो है 1999 से लेके जो है षड्यंत्र रच रच के जब ये इनको फंसा नहीं पाए, तो फिर इन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके तब संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट में बयान दे के फंसाया है। आप लोगों के सामने ये बोलते हैं कि सतगुरु की हमने 12 वकीलों की फौज खड़ी की है, सारा 12 वकील पैसा इन्हीं से लेते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से। जो आप लोगों का पैसा है यूज़ जो है बंदी छोड़ साधु संत रामपाल जी महाराज जी के करते हैं। उनका कोई वकील नहीं है, ना उनको अपने केसों की जानकारी मिलती है। उन्होंने जेल से अपनी एक पिटिशन कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने केसों में कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो मुझे वकील प्रोवाइड करवाया जाए। तो वकील जो है उनको पुनिंदर पुनिया ऐसा कुछ नाम है, वो वकील उनके लिए प्रोवाइड कराया गया, पर उसकी भी मुलाकात इन्होंने उनसे नहीं होने दी, हमारे सतगुरुदेव जी से नहीं होने दी। उन्होंने उनको उस वकील को जो है रोहतक कोर्ट भेज दिया, जबकि केस तो उन्होंने सतगुरु संत रामपाल जी से मिलकर हिसार कोर्ट का केस था। तो ये इस तरह से जो है एक वकील हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से वकालतनामा लिया था, और उस वकील ने बाकी 11 और वकीलों के जो है अपने उसमें वकालतनामे में साइन करवा के 12 वकीलों की फौज खड़ी कर दी, और सबूत एक तक पेश नहीं किया। जज ने झुंझला कर जो है 4 साल में बोला कि आपके वकीलों ने एक भी सबूत आपके पक्ष में पेश नहीं किया, जबकि सबूतों का ढेर था। तो फिर जो है क्योंकि पैसा तो वकीलों को राष्ट्रीय समाज समिति और मैनेजमेंट, ये राष्ट्रीय समाज समिति और मैनेजमेंट एक ही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं। तो पैसा तो वकीलों को इनसे मिलता था। ये सब लोग इनके सामने बिके हुए थे, इन्हें तो पैसे से मतलब था। इन्होंने आपके सामने तो बोलते हैं कि 12 वकीलों की फौज खड़ी है, और कोर्ट में काम जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध करवाते हैं। और 15/399 एक 2021 में अप्रैल 23/4/2021 को, जिसका नंबर 15/399 है, वो अपील दायर की गई थी हिसार एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, जमानत भक्तों के दबाव से उनके जमानत के लिए, जो कि जिसमें टाइम पास करते रहे। 1 साल तक टाइम पास करते रहने के बाद जब कोर्ट जमानत के लिए तैयार था, उसमें इनका कस्टडी सर्टिफिकेट मांगा गया। सबसे ज़्यादा कस्टडी हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की थी, और बाकियों की तो कस्टडी उतनी ज़्यादा भी जेल में नहीं थी। वो 28 इन्होंने बाहर निकाल दिए, जिसकी सबसे ज़्यादा 6 साल से ज़्यादा जेल में कस्टडी थी। उसकी जमानत देने के लिए जब कोर्ट तैयार हुआ, और जो सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है उसने कस्टडी सर्टिफिकेट दे दिया था एक बार मांगने पर ही, पर ये लोग जो है बहानेबाजी, बिना बहस किए हुए बहानेबाजी करके तारीख पे तारीख लेते रहे। और जब इनको पता चला कि अब कोर्ट जो है जमानत देने वाला है, तो फिर इन्होंने जो है वो पटिशन ही विड्रॉ कर लिया, जिसका नंबर 15/399 है। 2022 में इन्होंने वो 1-1.5 साल बाद इन्होंने वो पटिशन ही विड्रॉ कर दी, और पटिशन विड्रॉ करके फिर जो है कोर्ट के सामने क्या विकल्प है। कोर्ट तो फिर पटिशन को रिजेक्ट ही करेगा, अपील को रिजेक्ट ही करेगा। तो फिर अखबार में इन्होंने छपवा दिया कि कोर्ट ने जो है हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये इस तरह अखबार दिखा के गुमराह करते हैं। तो आप लोग फाइलें और कोर्ट की जजमेंट्स और कोर्ट के ऑर्डर्स मांगिए, ना कि अखबार की कटिंग दिखाइए। और ये पुस्तक अगर आपको इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, जिसने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना है इस पुस्तक को जरूर पढ़ेगा। और अगर आपको शक है कि ये पुस्तक सही नहीं है, तो फिर इस पुस्तक को जो है आप सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, सारी फाइलें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। FIR नंबर 429 की अंग्रेजी वाली ये फाइल है, ये सारी अवेलेबल है सोशल मीडिया में PDF पे, इससे आप मिला सकते हैं। और
ये FIR नंबर 429 की हिंदी वाली जजमेंट है, और ये FIR नंबर 430 की जजमेंट है, और FIR नंबर 429 की भी, इन सब की हिंदी अंग्रेजी की सारी जजमेंट्स हैं। आप इनको जो है सोशल मीडिया से या किसी आंदोलनकारी भक्त से मांग के उससे आप मिला सकते हैं कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक जो है पूरी तरह सत्य है। इसमें कोई भी घपलेबाजी नहीं है। घपलेबाजी तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट जिन्होंने फर्जी नाम दीक्षा केंद्र और फर्जी सत्रों का आश्रम खोल रखे हैं, घपलेबाजी तो ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने धर्म को धंधा बना के रखा है। तो भक्त समाज से निवेदन है कि आप लोग सच्चाई जानिए और खुद पहले सच्चाई जान के जो है तब उस पर अमल कीजिए। और सत्संगों पे जो अमल करेगा, जो उनके ओरिजिनल पतली आवाज के जो सत्संग है उन्हें सुनिए ध्यान से। मोटी आवाज के सत्संग इनके नहीं, आपको नरक में ले जा रहे हैं, काल के मुख में ले जा रहे हैं, और इनसे आप सावधान रहिए। इनका सहयोग मत कीजिए, इनको कोई पैसा ना दीजिए। आपका ये दिया पैसा जो है कानून कार्रवाई में अड़चन डाल रहा है। अगर आप इनको पैसा नहीं देते तो फिर जो है हिमाचल प्रदेश में, मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में जो है एक भी इनका फर्जी नाम दीक्षा के अंदर खुला नहीं होता, सब सील बंद होते। और तब इनके आश्रम भी धीरे धीरे इसी तरह से बंद होने हैं। जब तक भक्त समाज नहीं जागेगा तब तक जो है कोई कुछ, आप लोग नहीं जागोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सभी सबूत अपने पास कलेक्ट करके रखिए। और ये इनकी जो फर्जी पुस्तकों का जो तुम प्रचार कर रहे हो, इसको करना बंद कीजिए। ये सारी फर्जी पुस्तकें जो हैं ये कहाँ छपती हैं, कौन छापता है, किस प्रिंटिंग प्रेस से छपती हैं, उसमें हमारे गुरुजी का नाम लिख दिया है पर उन्होंने लिखी नहीं है। ये सब फर्जी है। और जिस प्रिंटिंग प्रेस का ये एड्रेस डालते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर होता ही नहीं है। और भड़काऊ भाषा यूज़ करते हैं। इसमें जीने की राह में इन्होंने जो है इस तरह चोली ब्रेजर पैंटी इस तरह की भाषा यूज़ की है। और एक पुस्तक है जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें इन्होंने शिव और पार्वती की लिंगी को जो है इन्होंने गलत भाषा में यूज़ करके प्रयोग किया है। जबकि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने शिवलिंग का अर्थ एक लंबा चौड़ा स्तंभ जो कि शिव जी का प्रतीक है उस तरह बताया है। इस तरह इनकी तरह अश्लील भाषा यूज़ नहीं की है। और हनुमान जी की पूंछ का गधे के लिंग से जो है प्रयोग लिंक स्थापित नहीं किया है। तो ये सारा फर्जीवाड़ा है। आप लोग पाप के भागी हो रहे हो, तो इसकी सच्चाई जानिए और सच्चाई जान के खुद जांच परख कर सबूत देखकर उसके बाद सच्चाई जानकर सोशल मीडिया पर अपने सतगुरु देव जी के लिए बोलिए। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं तो आज आप उनके लिए बोलिए। आज आप बोलेंगे तब जो सेवा करेगा वो सेवा अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। दूसरों को जगाने का काम है। सतगुरु जी ने हमें उपदेश दे रखा है कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं। 2008 की बात है जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो उनसे खुद ही सावधान रहिए। और जिसको ये जानकारी हो जाती है वो अपने भाई बहनों को भी जो है इसकी जानकारी दीजिए। और सबको जो है जानकारी बार बार दीजिए। एक बार नहीं मानता है तो बाद में कुछ समय बाद दोबारा उसको जगाते रहिए, जागिए और जगाते रहिए। और ये उपदेश उन्होंने दिया है कि अगर आप जगाने का काम नहीं करते हो, आप जानते हो और जानबूझकर जगाने का काम नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हो, नहीं बोलते हो, तो आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे। और इन झूठों के साथ मिलके आप क्या सत्य लोक जाओगे। सत्य लोक तो वही जाएगा जो सत्य बोलेगा और सत्य के साथ खड़ा होगा और सत्य बोल के अपने भाई बहनों को जगाएगा। तो इसलिए अपने भाई बहनों को जगाइए। और जो है सत्य जान के जब आप गुरु वचन पे डटेंगे तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु देव जी ने सत्संग में ये भी बताया कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। और जो गुरु वचन पे नहीं डट सकता, ये भी बताया सतगुरु जी ने, जो गुरु वचन पे नहीं डटता
तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप लोग जो है सत्संग कृपा करके, अब मेरा करबद्ध निवेदन है कि सत्संग ध्यान से ओरिजिनल पतली आवाज वाला वीडियो सत्संग सुनिए, जिसमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज वीडियो में बोल रहे हो, उनका वो मोटी आवाज वाला और सामने फोटो लगा के वो सत्संग ना सुनिए, और वो सत्संग ना सुनिए। तो ये जो है वो फर्जी सत्संग है, उस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसीलिए इन्होंने जो है सारा षड्यंत्र रच के अपना धर्म का धंधा चालू करने के लिए अब जो है, अब ये चाहते हैं कि हमारे सतगुरुदेव जी जो है उनको राजद्रोह राष्ट्रद्रोह केस में फांसी हो जाए। जे उम्र के सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास तो उनको हो ही चुका है, वो जेल से ही सतलोक चल जाए, तब आप लोग और हम लोगों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ना ये पूरी दुनिया उसके बाद अगर पहचानेगी तो उनके पास भी जो है रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। रामकृष्ण की ये लोग बात करते हैं, तो रामकृष्ण भी जब धरती पे आए तो उन्होंने भी जो है गुरु धारण किए थे। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया था, और संदीपनी उनके अक्षर गुरु थे। तो फिर बिना गुरु के जो है मोक्ष नहीं हो सकता है, बिना गुरु के आपका कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। गुरु ही आपको सतलोक ले जाएगा, गुरु ही आपको मोक्ष करवाएगा। बिना गुरु के आपको चाहे सार शब्द भी मिल जाए या सार नाम भी मिल जाए, तब भी आप जो है पार नहीं हो सकते। बिना गुरु के आप पार नहीं हो सकते। 2008 से पहले जिन्होंने गुरु जी से मुकम्मल से नाम दीक्षा ली है, अगर वो जीवित हैं और सच्चाई नहीं बोल रहे हैं तो वो भी पार नहीं हो सकते, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा कि गुरु पड़े कुआं में और नाम ले लिया, ऐसा ही होता तो लगभग 625 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। तो जो 2008 से पहले के जो भक्त जीवित हैं जिन्होंने गुरु उनके चरण स्पर्श किए, हमें तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो वहाँ पर केवल प्रार्थना करता था कि मुझे गुरु की चरण की सेवा करने का मौका दीजिए, पर वो लोग अंदर जाने नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे। तो वो लोग जो सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, जो जीवित हैं 2008 से पहले के भक्त भी, जो पुराने भक्त जो भी जीवित हैं, अगर सच्चाई नहीं बोल रहे हैं तो वो सब भी सभी फेल हैं। तो इसलिए सच्चाई बोलिए, पहले खुद जांच परखिए और समझिए, सबूतों को जानिए, सच्चाई जानिए, फर्जीवाड़ा को पहचानिए। मेरे इस वीडियो को भी अच्छी तरह समझिए, उसके बाद आगे शेयर कीजिए, उससे पहले शेयर मत करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो भी है, ये ज्ञानामृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक, ये बिहार के शशि भूषण जी, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट रोहतास, जिला बिहार, सासाराम कोर्ट के सीनियर वकील, उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। उनसे संपर्क करके और उनको व्हाट्सएप करके उनसे आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं, और इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ के समझ के अपनी आवाज़ उठाइए। और मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम परवेश कुमार। हम तो दास नहीं बन सके, क्योंकि हमें ना तो सदगुरु की शरण मिली, ना ही उनका हम चरण स्पर्श कर पाए, ना उनकी चरण सेवा कर पाए, ना उनकी कोई सेवा कर पाए। तो इसलिए मैं अपने आप को दास नहीं मानता हूँ। दास तो उस दिन मानूंगा जब परमात्मा की दया से मैं सतगुरु शरण प्राप्त होगी, उनकी सेवा का मौका मिलेगा, उनकी चरण छूने का मौका मिलेगा, दंडवत प्रणाम करने का मौका मिलेगा, और उनकी सेवा करके साथ में उनसे भक्ति मिलेगी, तब जाके हम उनके कृपा से दास बन पाएंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर परवेश कुमार 70-180-2167 70-180-21367। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे भक्त और जगत समाज को सत्साहिब, इन्हीं शब्द साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भक्त और जगत समाज को सत्साहिब। इस तरह जैसे जैसे समय मिलेगा लाइव आकर मैं आपके साथ बातचीत जरूर करना चाहूँगा, और आप सभी से निवेदन है कि कृपया सत्य का साथ दीजिए। सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होगी। सत्साहिब।